जय श्री राम, जय राजगुरु सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय आप सभी को पता होगा कि श्रावण मास प्रारंभ हो चुके हैं और आज सबसे बड़ा विषय तो ये है कि सोमवार से प्रारंभ हुए और तंत्र जगत में और आध्यात्मिक जगत में ये सभी भक्तों को पता होगा कि भोलेनाथ से ही शुरू होता है और भोलेनाथ पर ही जाकर खत्म होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। भाई महत्वपूर्ण सूचना होती है तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे कि आपको जानकारियां संपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। अब हर वर्ष की बात ही हमने इस वर्ष भी हमने पहले भी वीडियो में बोल दिया और अब भी हम बता रहे हैं। भाई अभी तक की जिनकी जागृति लगी थी वो आज पूर्ण हो चुकी है। आज से उनकी क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, भक्तों के हवन प्रारंभ हैं। जो लोग घर बैठ करके कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उनका घर का विधान है, मेरे यहाँ करके कर रहे हैं, उनका मेरे यहाँ आकर के विधान है ना। तो अब आज से उन सभी भक्तों के लिए हर वर्ष हम देते हैं, उन गरीब भक्तों के लिए जो भक्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए हर चीज में सहायता हम देते हैं। जो भक्त कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ट्रांसफर ही चाहिए लेकिन उतना पैसा मेरे नहीं है जितना ट्रांसफर का है, तो उसमें जितनी सहायता हो सकती है हम उतनी सहायता करते हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि मंत्र शक्ति तो हम जागृति में ही दे देते हैं। मंत्र शक्ति ट्रांसफर जो है हम जागृति शुल्क में ही दे देते हैं, जिसका हम कोई खर्चा नहीं देते, जो घर बैठ कर करना चाहता है। अब मेरे यहाँ करके करना चाहेगा तो भाई रुकने का भोजन का किसी प्रकार का खर्चा मेरे यहाँ आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन भाई हवन सामग्री और हवन में जो सामग्री लगेगी उसका पैसा तो लेना पड़ता है। भाई भोग आप ही का लगता है, अगर मेरा लगता होता तो वो भी मैं लगा देता। तो इस सावन में सभी को पूर्णता लाभ की प्राप्ति होगी। अब आप ये समझ लीजिए सावन का लाभ क्या है। ये भोलेनाथ के वो विशेष दिन है, ये जो 30 दिन रहते हैं भोलेनाथ के वो विशेष दिन है जिसमें आप संपूर्ण शक्तियों को जागृत कर सकते हो। तंत्र जगत आध्यात्मिक जगत के ये सबसे विशेष दिन होते हैं। जो व्यक्ति सोचते हैं कि सावन में भोलेनाथ पे जल चढ़ा दूं या भोलेनाथ पर बेल पत्र चढ़ा दूं, भोलेनाथ भाव के भूखे, आप सिर्फ भाव दिखाओगे उससे। और आप जिन शक्तियों का विवरण करते हैं और अनेकों लोग शक्तियों का विवरण करते हैं, ऐसी शक्तियां भोलेनाथ के कैलाश पर झाड़ू और पोंछे का कार्य करती है। ये जो आडंबर फैला करके बैठे हुए हैं लोग, उनको अभी तक ये पता नहीं होगा कि शक्ति कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है। तो ये आडंबर का विषय नहीं है, ये कालों के काल महाकाल के दिन है। और संसार में आप ये भी समझ लीजिए कि 52 विद्यापीठ है वो भी सती जी के खंडों से बने हुए हैं। तो भोलेनाथ की जो शक्ति है, भोलेनाथ ही संसार में वो देव हैं जिनका पूरा परिवार पूजा जाता है। इस समय आप लेते हो तो समझ लीजिए जगत गुरु भोलेनाथ, माता जगदम्बा, कार्तिक जी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। गणपति जी को कौन नहीं जानता, बुद्धि के दाता है। अनेकों वेदों शास्त्रों की रचना गणपति जी ने की है। उनकी दोनों पत्नियां पूजती हैं जो रिद्धि सिद्धि है, और दोनों पुत्र पूजते हैं जो कि शुभ और लाभ है। भोलेनाथ का संपूर्ण परिवार पूजा जाता है और संपूर्ण परिवार शक्ति देने का कार्य करता है, आपसे कुछ लेता नहीं। तो इस समय सभी भक्तों के लिए जिनको शक्ति, और हम भी आप लोगों को लाभ क्यों देते हैं कि ये वो समय है जिस समय जितना भक्तों के लिए कर दो, क्योंकि ये जगत गुरु भोलेनाथ के दिन है, इसमें जितना किया जाए भक्तों के लिए उतना कम होता है। तो आप लोग बढ़ चढ़कर जितना करना चाहते हैं, भाई ट्रांसफर लेना चाहते हैं, और प्रचंड से प्रचंड ट्रांसफर मेरे यहाँ पर चालू है। सहायता सभी की कर रहा हूं और जो लोग प्रचंड लेना चाहते हैं उनके लिए भी पूर्ण अवसर है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और आज के समय में जितनी शक्ति ली जा रही है, दी जा रही है, आदान प्रदान की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संसार की शक्तियां हैं। अघोर शक्ति है, उग्र शक्ति है, महाउग्र शक्ति है, तामसिक शक्तियां हैं। ये सब सारी शक्तियां भोलेनाथ के आशीर्वाद से और भोलेनाथ की आज्ञा से ही चलती। इस समय आपको आवश्यकता है नंदी की पूजन करने की, क्योंकि नंदेश्वर के कान में जो बात पहुंच जाए वो भोलेनाथ तक पहुंच जाती है।
ब्रह्मों की पूजन करने की। ये एक ऐसी शक्तियां हैं भोलेनाथ के, ये ऐसे द्वारपाल हैं भोलेनाथ के, जो आपके कहे हुए वचनों को भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है कि ये दोनों के बिना भोलेनाथ तक पहुंच सके, इनकी अनुमति आवश्यक होती है। तो अनेकों प्रकार की शक्तियों की साधना करना और अनेकों प्रकार की शक्तियों के ट्रांसफर के लिए जो भक्त चाहते हैं और विशेष जानकारी चाहते हैं, तत्काल व्हाट्सएप से जुड़े। और वो लोग ना जुड़े जिनको सिर्फ पूछना है, तत्काल जिनको रजिस्ट्रेशन कराना हो और तत्काल जिनको अपनी साधना के विषय पे जाना हो या ट्रांसफर के विषय पे जाना, वही जुड़े। सिर्फ जानकारी मात्र तो भाई मैं वीडियो में आपको दे ही रहा हूं ना। अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो को देखे, पूरा देखो, वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई क्या क्या है। शक्तियों में सभी प्रकार की शक्तियां दे रहा हूं, मेरी कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना, जो शक्ति आप मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपके अनुसार जो भक्त गरीब है उसके, अच्छा जो झूठ बोलेगा कि गुरुजी झूठ बोल करके शक्ति ले, शक्ति पर ही उसका विषय छोड़ दिया जाएगा। जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक में उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, वही इस प्रकार के शब्दावली मुझसे बोले। झूठ बोलेगा, शक्ति पर उसी वचन का की महत्वता जागृति के समय लगा दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति ने झूठ बोला होगा तो उसके सारे काम खराब हो जाएंगे। इसलिए सत्य बोल करके मुझसे जुड़े। मैं आप लोगों की मदद करता हूं, हर साल करता हूं। पिछले तो 2 सावन पड़े थे, मतलब 2 महीने के, मैंने 2 महीने ही निःशुल्क आपको किया, तो सिर्फ जागृति पर। इस समय भी मैं जागृति पर ही आप सभी को दे रहा हूं। तो जो भक्त शेष रह गए तत्काल आज से जुड़े। सावन का प्रथम सोमवार है, जिससे कि आप सभी का कल्याण हो, आप गति चला सकें और संपूर्ण प्रकार की कार्य क्रिया कर सकें। जय श्री राम, जय राजकृष्ण।